देखो, मैं से भी विभाग को अवगत करवाया। और साथियों, आईएएस जो पैटर्न है, देखो, मैं भी मानता हूं कि आईएएस पैटर्न से कम संविदा कर्मी नियमित हो पा रहे हैं। लेकिन एक बार जो भी सरकार कर रही है, इसको अपने को पता तो लगने दो। ऐसा थोड़ी होता है कि आईएएस पैटर्न लागू हो गया तो वो चेंज ही नहीं हो सकता है। सब कुछ संभव होगा। थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, सरकार कोई जा नहीं रही है अभी। 2-3 महीने का अपने पास समय है। थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ अच्छा होगा। आपके मन में जो लड्डू फूट रहे हैं नियमितीकरण होने के, वह भी होंगे। 1000% होंगे और इसी सरकार में। और सरकार राजी से करेगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सरकार जिस तरीके से दो दो हाथ करना चाहेगी, उस तरीके से माननीय शमशेर गांधी जी के नेतृत्व में पूरा मोर्चा तैयारी पे बैठा है। जिस दिन भी आहन होगा, ये 1,10,000 की जो बात चल रही है ना, ये अभी देखा कहाँ है इन साथियों ने। वो तो शमशेर जी और सारे संगठन मिलके आहन करेंगे, उस दिन पता लगेगा कि 1,10,000 की संख्या क्या होती है और किस तरह मैदान में उतरते हैं। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, आज भी निवेदन कर दिया है मैंने। कई साथियों के, शमशेर जी के पास भी फोन आए, मेरे पास भी फोन आए, सुनील जी के पास भी फोन आए कि साथियों, जो कुछ साथियों ने एक मोर्चा बनाया है उसमें हमारे नाम का मिसयूज किया गया है, वो बहुत गलत बात है। देखो, अगर आपको कुछ करना है, हम इस बात से नाराजगी नहीं है, आपको जो उचित लगे करो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारा नाम, हमने आपको बोल दिया था कि हमारा नाम आपको नहीं रखना है, उसके बावजूद हमारे नाम का मिसयूज हुआ है, वो गलत बात। आपने पूछा नहीं, आपने शमशेर जी की राय नहीं ली, आपने मेरी राय नहीं ली, आपने सुनील जी की राय नहीं ली। और हमारे साथी, जो कुछ साथी अनावश्यक रूप से ही आज परेशान हो गए हैं। जयपुर भी हमें कम से कम 15-10 साथी मिले यार, बोला आपने हमें बुलाया, प्रवीण जी आपका नाम है और आप कह रहे हो कि हमने घोषणा नहीं की, तो शमशेर जी को भी उन्होंने बुलावना दिया। हम देखो साथियों, किसी के बीच में इस पड़चेड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, ना ही हमने उन साथियों का विरोध किया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो भी करो अपने बूते पे करो, हमारा नाम का मिसयूज मत करो। क्योंकि हम गलत तरीके की लड़ाई में बिल्कुल साथ नहीं देंगे। हो सकता है आपकी लड़ाई सही हो, आपके अगर लोग विश्वास कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप हमारा नाम का मिसयूज नहीं करो। और अगर हमारा नाम का आपको मिसयूज करना है, तो फिर हमारी राय लीजिए आप। हमारी बिना राय के हमारे नाम संगठनों में लिख रहे हो, तो आपकी प्रदेश में कितनी क्या है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। हम तो ये भी कह दें कि आज जो कुछ 20, 30, 50 आदमी जहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनमें आधे से ज्यादा तो हमारे नाम से ही आ गए हैं। उनमें कई साथियों के फोन आए हैं। जयपुर में कम से कम सचिवालय में हमसे 15-20 आदमी मिले आके, जो कह रहे हैं कि शमशेर जी हम तो आपके लिए आ गए थे, अब आपने बताया नहीं। तो साथियों, हम ये भी नहीं कहना चाहते कि हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि गलत तरीके से लड़ाई का हम पहले भी पक्ष में नहीं थे और आगे भी पक्ष में नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा आप इस मोर्चे में नाम ना रखें। आपको जो करना है कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। नियमितीकरण की लड़ाई हम तरीके से लड़ेंगे, और एक बार शुरू करने के बाद उसके बीच में गैप हम नहीं करेंगे बिल्कुल। शमशेर जी का लड़ाई लड़ने का जो तरीका है, और राजस्थान पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक लड़ाई संगठन का जो लड़ाई लड़ने का तरीका है, पैरा टीचर शिक्षा कर्मी जो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी है, कई साथी कह रहे हैं पैरा टीचर शिक्षा कर्मी तो नियमित हो गए, मदरसा वाले भी आधे से ज्यादा हो गए, बताएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन शमशेर जी आन करेंगे 1,10,000 संविदा कर्मियों का, उस दिन पैरा टीचर शिक्षा कर्मी सबसे पहले मिलेंगे आप। इसको कहते हैं लड़ाई और एकता। अभी यह जल चला आया कहाँ से है? हनुमान जी हैं, शमशेर गांधी जी हैं, खम्मा राम जी हैं, या मैं स्वयं हूँ, हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी लेखराम जी हैं, और सारे तमाम प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं। सारे ही साथी एकदम फुल तैयारी पे बैठे हैं। जिस दिन आहन होगा, तरीके से होगा और जीत के लिए होगा। उसके बाद कोई किंतु परंतु बचेगा नहीं। यह हमें संभागों में, फिर राजधानी में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम एक बार बैठ गए, जिस तरीके से बैठे हैं, शमशेर जी शहीद स्मारक में बैठे 76 दिन, अपन ने भी धरना लगाया, संविदा रूल्स तुरंत आ गए। बीकानेर बैठे, आपको पता है 34 दिन इंतजार करना पड़ा। तो साथी कोई कुछ भी कहे यार, वहां हो गया, ये हो गया, बाकी मैं आपको बता दूं कि वह शमशेर जी की रणनीति का एक हिस्सा था। और शिक्षा मंत्री जी ने बुला के आदेश आपके हाथ में दी, काम हुआ। उसके बाद 3 दिन अब दोबारा धरना लगा, आपका प्रपोजल आया। आज काफी अधिकारियों ने उसकी तारीफ की है कि ये है काम करने का तरीका आपका, ये इसको कहते हैं तरीका। ये देखो प्रपोजल अब आया है, अब इसके ऊपर एक्शन होगा। तो ये साथियों एक तरीका होता है काम करने का। हम नेतागिरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं।
हम ऐसा भी नहीं करते हैं कि 4 महीने तो प्लान करते रहे प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए और उसके बाद अचानक आह्वान करें, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं हम। संगठन में राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ते हैं हम, संगठन में सिर्फ जीत की लड़ाई लड़ते हैं। हम प्लान भी उसी तरीके से तैयार करते हैं कि हमारी जीत कैसे हो। और हमारे जो सारे ही संविदा कर्मी है, 23,749 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाई तो हैं ही हैं, बाकी और जितने भी संविदा कर्मी हैं जिनसे हमारे से जिनको फायदा मिल जाए, उन सभी के लिए काम किया जाता है। इसलिए साथियों, निवेदन है मेरा एक बार आपसे कि इस तरह बिना पूछे और नाम ना हटाना बहुत गलत बात है। आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं अगर लड़ाई सही लड़ रहे हो तो हमारे नाम की आपको जरूरत ही नहीं है। कहाँ जरूरत पड़ रही थी आपको? लेकिन आपको बोलने के बावजूद भी आपने ये गलत किया है। हम इस बात से नाराज नहीं है, लेकिन हमारी वजह से जो लोग परेशान हुए हैं, हम उस बात से आहत हैं। अगर आप सही तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे तो प्रदेश में आदमी आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आपके साथ आने चाहिए थे उनको, लेकिन उनको लगना चाहिए कि आप सही तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। शमशेर जी अगर 1,10,000 संविदा कर्मियों की लड़ाई सही तरीके से लड़ रहे हैं तो जनता उनका इंतजार कर रही है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि कहाँ क्या है। शमशेर जी ने भी मना किया, सुनील जी ने भी मना किया, प्रवीण जसरावू ने मना किया, फिर भी नाम हमारे साथ रखे आपने, इसलिए कि 100-200 आदमी कहीं इकट्ठे हो जाए, इनके नाम से आ जाएंगे। तो साथियों, ये गलत बात है। आप में अगर सत्य के साथ हैं आप और संविदा कर्मियों के सच्चे हितैषी हैं, तो आपको शायद किसी दूसरे का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम नहीं लिखते हैं आपके नाम, ना यूज करेंगे कहीं आपके नाम। आपने हमें फ्री कर दिया, हमने आपको फ्री कर दिया, आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए, हम अपनी मस्ती में। रही बात नियमितीकरण की, नियमितीकरण हमारा अधिकार है और इसी सरकार से लेंगे और हर हालत में लेंगे। मैंने उस दिन मीटिंग में भी कहा था, जब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे, 33 जिला अध्यक्ष साथी आए हुए थे, 33 जिला अध्यक्ष साथियों की मीटिंग के बीच में मैंने कहा था कि संगठन में बहुत ताकत होती है, सरकार की पोटी निकाल देंगे, लेकिन नियमितीकरण इसी सरकार में होकर। इसलिए साथियों, सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूं कि थोड़ा धैर्य बना के रखें। इस लड़ाई में हार नहीं होगी कभी किसी भी हालत में। हम करीब आधी से ज्यादा लड़ाई तो जीत ही चुके हैं, और जो बची है यह भी आपके पक्ष में ही होगी। आप थोड़ा सा सकारात्मक दिमाग रखें छोटी छोटी बातों पे। हाँ, ये जो 16,900 वाला आदेश लेट हुआ है, 5-7 दिन लेट हुआ है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप ये भी बात मानते हो कि इससे पहले जो उम्र और संतान का आदेश था वह भी लेट हुआ, करीब 45 दिन बाद निकला था। आप पीछे आदेश देखिए, वो भी उसी की कंडीशन ये बन गई थी। अब हमने ठाना है कि अब लेट है, अब आदेश को लेट नहीं होने देंगे, तो अब ये आ जाएगा आपके सामने। कोई रोक प्रकोर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, नो टेंशन, दिमाग में रखिए। आदेश जल्द आपके होंगे और आपके घर में भी खुशी आएंगी। नियमितीकरण की जो लड़ाई है वह भी पूरी होगी और जल्द होगी। जल्द ही स्क्रीनिंग का काम भी शुरू होगा। आईएएस का जो पैटर्न है वह हमारे लिए अगर नुकसानदायक है, तो आप ये भी तय मान के चलिए कि उसमें भी चेंजिंग हर हालत में होना है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यह बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। सारे 33 जिला अध्यक्ष जो साथी हैं, विनोद जी छेवर चूरू, 33 जिला अध्यक्ष जो साथी हैं, विनोद जी छेवर चूरू से, महावीर जी बहादुर हनुमानगढ़ से, राजकुमार सिंह जी गंगानगर से, केशुराम जी बीकानेर से, तरुण चितारा जी जोधपुर से, भूर सिंह भाटी साहब जैसलमेर से, हुक्माराम जाखड़ साहब बाड़मेर से, अमरदास जी वैष्णव जालोर से, पुष्पेंद्र सिंह रायरा जी पाली से, उसके अलावा निरंजन दिनेश सिंह राव साहब उदयपुर से, बालचंद नेमामा बांसवाड़ा से, जितेंद्र मेहता जी डूंगरपुर से, बहादुर सिंह जी प्रतापगढ़ से, रामेश्वर सिंह गायरी साहब चित्तौड़गढ़ से, जयपुर से विनोद। इसके अलावा ऐसा नहीं होता है कि अधिकारी कोई कोई लेटर पकड़ा दे और वो कह दे कि मैं तो ये जोड़ दूंगा 15। वो कैसे जोड़ देगा? ये तो बहुत बड़ी विभागीय प्रक्रियाएं हैं। ऐसे ही किसी को अधिकारी को आदेश देने से जुड़ जाता है क्या आदेश? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे आदेश जुड़ता तो फिर तो ये बीकानेर महापड़ाव और ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अपन कह देते साहब ये उम्र संतान का मामला है, इसको जोड़ो आप, तो अधिकारी जोड़ देते तुरंत। ऐसे जुड़ते हैं क्या मामले? पसीने आ जाते हैं ये मामले जोड़ते। इसलिए 16,900 वाले साथी आदेश की चिंता ना करें और जल्द आदेश जारी होंगे
और सभी साथियों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि संगठन की एकता को बनाए रखें। संयुक्त मोर्चा जो है, संविदा संयुक्त मोर्चा, इसका नेतृत्व तो शमशेर भालू खान गांधी जी कर रहे थे। उन्होंने इस मोर्चे को खड़ा किया है और आगे भी उसका नेतृत्व शमशेर भालू खान गांधी जी ही करेंगे और उनके नेतृत्व में ही हमारा संगठन काम करेगा। हमारे संगठन की जो समस्याएं हैं उसके लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है। एक भी साथी को किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी, चाहे साथी अनट्रेंड हो, अपात्रों की समस्या खत्म हो ही गई है, और चाहे साथी ट्रेंड हो। रही बात नियमितीकरण की लड़ाई, तो सारे ही साथी इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लें कि नियमितीकरण सबका होना है, चाहे आपको 5 साल हो गए हैं, और पुराना अनुभव भी सबका काउंट होना है। अभी जल्द ही अपनी एक मीटिंग बड़े स्तर पे सरकार के साथ होने वाली है, और उसमें मैं यो सोचता हूँ कि सारे ही जिला अध्यक्षों को उसमें शामिल करवाया जाएगा। चिंता ना करें। इसलिए कोई भी साथी अनावश्यक रूप की बात दिमाग में ना लाए और संगठन के साथ बना रहे। हौसला सातवें आसमान पे है और बुलंद भी है। जीत के लिए कोई परेशानी दिमाग में नहीं है। जीत जब तक नहीं मिलेगी, लड़ते रहेंगे। जीत मिलने के बाद साथियों को मुबारकबाद देके घर जाएंगे। अब साथियों, आप जो जचे जो करो। हमारा टारगेट था 23,749 भाई बहनों को का भला करना है, वो आज हो चुका है। अब हमें संगठन की राजनीति नहीं करनी है, हमें अब आराम करना है। आप कोई दिक्कत नहीं कीजिए। और मैं सोचता हूँ कि यही शमशेर गांधी जी का भी उद्देश्य है। उनको भी कोई ज्यादा उससे राजनीति से मतलब नहीं है। राजनीति करना एक उनकी निजी अलग सौदा है, लेकिन अपने संगठनों से वो बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे। अपने संगठन के जो संविदा मोर्चे में है, वो कोई भी साथी अपने संगठनों के ऊपर राजनीति करने के लिए दिमाग नहीं लगाता है। और साथियों, आपने देखा भी होगा कि ये चंदा चकारी का जो मामला है ना, इससे भी हम कोशिश यही करते हैं कि इससे दूर रहे। हम नहीं करते हैं ऐसा काम है कि कोई साथी अनावश्यक रूप से परेशान हो या किसी साथी से अनावश्यक रूप से पैसे मांगे जाएं, किसी साथी को परेशान किया जाए। इसलिए इस मामले में सभी साथी थोड़े सावधान रहें, अनावश्यक रूप से किसी को कोई पैसा ना दें, क्योंकि पैसा उगाना अपने संगठन का कभी उद्देश्य नहीं रहा है। कोई भी साथी इस मामले में आपसे बात करता है तो सीधा आप मुझे बोलिए, क्योंकि हम नहीं ज्यादा वो करते हैं अनावश्यक रूप से। हम जितना करते हैं कि कोई भी साथी परेशान ना हो। पिछले 4-5 महीनों से आपको मानदेय नहीं मिल पाया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी अब आपकी समस्या जल्द ही, यानी कि जल्द, बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और आपको 16,900 का आदेश भी जल्द मिलने वाला है। पद आपका विद्यालय सहायक का तो आ ही गया है, आदेश होते ही पंचायत शिक्षक का पद भी शो हो जाएगा। आपकी आईडी बन के 16,900 के भी आपको मिलने लग जाएंगे। कोई चिंता ना करें। तब तक के लिए सारे साथी